प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएं लगता है वो इस ढंग से अभिशप्त हैं कि वो कभी समाधान नहीं पाएंगे। अभी कुछ रोज पहले विधानसभा में एक प्रश्न हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक हैं उनमें और छात्रों के बीच में जो अनुपात केंद्र सरकार ने तय किया है, क्या उस अनुपात से अध्यापक वहां हैं? छात्रों और अध्यापक के बीच में वो अनुपात है? दूसरा प्रश्न था कि क्या उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है, नई भर्ती का? ये प्रश्न इसलिए इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इस साल भारी मात्रा में छात्रों का नामांकन बढ़ा है, ऐसा सरकार ने दावा किया। सरकार ने बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने इसका उत्तर दिया और इस उत्तर में उसने सिद्ध कर दिया कि प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक कहा सब में वही अनुपात है जो अनुपात होना चाहिए। यानी इसका सरल भाषा में अर्थ ये कि अब और अध्यापकों की जरूरत नहीं। तो स्वाभाविक है जो नई भर्ती की मांग चुनाव से पहले से चल रही है, छात्र कह रहे हैं कि सालों साल से भर्ती नहीं आई और अध्यापक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, छात्र भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा रखा उस आंकड़े में बता दिया कि अनुपात बराबर है, वाजिब है, इसलिए नई भर्ती अभी नहीं। और इसमें मालूम हुआ कि अब जब ये वक्तव्य सरकार की ओर से आ गया तो इस पर हंगामा होना था। तो खोजबीन और पड़ताल हुई तो पड़ताल में निकला कि बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह अनुपात बराबर करने के लिए शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में। वैसे ही उच्चतर माध्यमिक में अनुदेशकों को जोड़ दिया पूर्णकालिक अध्यापकों की तरह। अब शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुजूर हमको 11 महीने की तनख्वाह, वो भी इस अनुदेशक को 7,000, शिक्षा मित्र को 10,000, साल भर की तनख्वाह देनी। लेकिन विधानसभा में जब उत्तर देना हुआ तो आपने हमको पूर्णकालिक अध्यापक घोषित कर दिया। तो बड़ा सवाल जिसका शिक्षा मित्र और अनुदेशक जवाब मांग रहे हैं कि आखिर हम हैं क्या? 1 तारीख को जब तनख्वाह ट्रांसफर करने की बात आती है तो हम शिक्षक नहीं, और रेखा पड़ी में यहां घोषित कर दिया शिक्षक। एक तो ये प्रश्न उत्तर चाहता है और एक दूसरा प्रश्न, चुनाव से पहले जो तमाम छात्र धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, जिन्होंने प्रदेश भर में आंदोलन चलाया था, लाठी खाई थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, अब वो क्या करें? वो निराशा के एक गहरे दलदल में खुद को खड़ा पा